इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो में डेली बोले जाने वाले शब्द और उसका उच्चारण भी करके बताएंगे और साथ ही साथ उसकी मीनिंग भी बताएंगे, जिससे आपके लिए इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। दोस्तों, लिखा हुआ है ENGLISH, इंग्लिश। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। रीडिंग मीन्स पढ़ना, जिसमें पहला वर्ड है दोस्तों, लिखा है आई। क्या लिखा है? आई। YOU, तो वाई से य लिख लेंगे और OU है तो यू की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो गया? यू। THEY, दे। WE से वो कर देंगे और ई की मात्रा लगा देंगे, क्या हो गया? वी। ह लिख लेंगे, एस से ह और ई की मात्रा लगा देंगे, क्या हो गया? ही। एस से श लिख लेंगे और ई की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो गया? शी। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। आई मीन्स होता है मैं। आई मीन्स मैं। यू मीन्स क्या होता है दोस्तों? तुम। दे मतलब वे या वे लोग। वे या वे लोग। वी मीन्स दोस्तों होता है हम लोग। वी मीन्स हम लोग। ही मतलब वह होता है जो पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता है, पुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है। और शी मतलब वह, इसके माने भी वो होता है, लेकिन ये स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल होता है और ये पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यही दोनों में अंतर है। इसके साथ दोस्तों आई आपने पढ़ लिया। इसके साथ लिखा है MY, माई। क्या लिखा है? माई। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? माई। ये है YOUR, तो यो कर दिया और ये र लिख दिया, ये क्या हो गया? योर। ये है THEIR, तो ये लिख लिया दे। THE, दे अर। क्या पढ़ेंगे? देयर। और ये लिखा है OUR, इसको पढ़ेंगे दोस्तों और नहीं पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आवर। HIS, तो ह लिख लिया, छोटी की मात्रा लगा दिया और एस से ज लिख दिया, क्या हो गया? हिज। और ये क्या दोस्तों लिखा है? HER, ह लिख लिया, ER से र लिख दिया और ये हो गया हर। तो इसके साथ दोस्तों एक चीज हमें ध्यान रखना है, आई सब्जेक्टिव केस में आया है, लेकिन माई कभी भी अकेला नहीं आता है। दिस इज माई पेन, दैट इज योर शर्ट। इस तरह हम इट इज आवर लाइफ, तो ऐसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये कभी अकेले नहीं आता है। तो माई मीन्स क्या हो गया दोस्तों? मेरा। माई मीन्स मेरा। योर मीन्स तुम्हारा। दिस इज योर शर्ट, ये तुम्हारी शर्ट है। देयर माने उनका। दीज आर देयर पपीज, ये उनके पिल्ले हैं। देयर मतलब क्या हो गया? उनका। ज्यादा लोग के लिए इस्तेमाल होता है। देयर मीन्स उनका। आवर मीन्स हमारा। दिस इज आवर स्कूल, ये हमारा स्कूल है। तो आवर मीन्स हमारा। हिज माने उसका, किसके लिए प्रयोग होगा? दिस इज हिज कोट, किसी लड़के के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दिस इज हिज कोट, यह उसकी कोट है। दिस इज हर, दैट इज हर फ्रॉक, यह उसकी फ्रॉक है। तो यह लड़की के लिए हो गया। तो हर माने उसकी, हर माने उसकी। इसी तरह दोस्तों है ME, मी। ME से मी। YOU से क्या हो जाएगा दोस्तों? यू मैंने आपको बताया, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में है। दे, देयर, देम, ये क्या है? देम। ये हमें समझना होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। US से अस, US से क्या हो गया? अस। HIM से हिम, क्या हो गया दोस्तों? H लिख लिया, छोटी मात्रा लगा दिया और ये हो गया हिम। HER से मैंने अभी आपको बताया हर। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है दोस्तों। मी मतलब क्या हो गया? माई मतलब मेरा, आपने देखा। मी मतलब क्या हो गया? मुझे। यू मतलब
तुम, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। यू मतलब तुम, देम मतलब देयर माने उनका, देम माने उनको। डू यू नो देम, क्या तुम उनको जानते हो। आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, ऑब्जेक्टिव से। ही हिट्स मी, उसने मुझे, वह मुझे मारता है। ही हिट्स मी। अस, अस मतलब हमें, अस मतलब हमें। हिम माने उसको, हिम माने जैसे हिज माने उसका, आपने देखा तो उसको, जैसे आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं। आई नो हर, तो लड़की रहेगी तो उसके लिए हम हर का इस्तेमाल करेंगे। हर माने भी उसका या उसकी या उसको। इसके साथ दोस्तों है अगला शब्द, अगला शब्द देख लेते हैं दोस्तों। ये है एम वाई, मैंने बताया माई, और एस ई एल एफ, सेल्फ, माई सेल्फ। ये क्या लिखा है दोस्तों, माई सेल्फ। इसी तरह यो, वाई ओ यू आर, तो योर मैंने आपको बताया और इसमें जुड़ गया है सेल्फ। इसी तरह देम है तो देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। इसी तरह ये लिखा है हिम, मैंने आपको बताया हिम सेल्फ। इसका यूज भी देख लेते हैं दोस्तों। आई के साथ जब भी आएगा माई सेल्फ, जैसे आई हैंडल इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद से, स्वयं से, मैं इसे खुद से या स्वयं से हल करता हूं, हैंडल करता हूं, तो स्वयं हो गया। योर सेल्फ, यू कैन सेलेक्ट योर सेल्फ, तुम खुद ही चुन सकते हो। यू कैन सेलेक्ट योर सेल्फ, तो योर सेल्फ माने भी खुद हो गया, लेकिन यू के साथ आता है। देम सेल्फ, वे लोग खुद से ही। दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम देम सेल्फ, वे लोग अपनी समस्या खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। ये खुद दे के लिए आया है, किसके लिए आया है, दे के लिए। और ही, तो दोस्तों ही के साथ हिमसेल्फ का प्रयोग होता है, जैसे सपोज दैट ही मोटिवेटेड हिमसेल्फ, उसने खुद को मोटिवेट किया, तो ये खुद या स्वयं को, तो किसके लिए आता है, ये ही के लिए आएगा। और इसी तरह लिखा हुआ है HERSELF, हर सेल्फ। ये क्या दोस्तों लिखा है, हर सेल्फ। ये खुद के लिए, लड़कियों के लिए आता है, जैसे सपोज दैट शी कैन डू इट हर सेल्फ, वह इसे खुद ही कर सकती है। शी कैन डू इट हर सेल्फ, इट सेल्फ, इट सेल्फ। इसी तरह आवर सेल्फ, आवर के साथ, वी के साथ आता है ये आवर सेल्फ, आवर सेल्व्स। इसी तरह ये दोस्तों लिखा EVERY, एवरी वन, एवरी वन। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। हर सेल्फ, इसके माने भी खुद या स्वयं होता है, और ये शी के लिए इस्तेमाल होता है, खुद या स्वयं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया, इसके माने भी स्वयं होता है। ये छोटे मोटे जानवरों के लिए इट सेल्फ का इस्तेमाल किया जाता है। आवर सेल्फ, तो आवर के साथ, वी के साथ हम आवर सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं खुद या स्वयं के लिए, खुद या स्वयं के लिए आवर सेल्फ का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे वी कैन ब्लेम फॉर दिस, वी कैन ब्लेम आवर सेल्फ, इसके लिए हम खुद को दोषी ठहरा सकते हैं। तो इस तरह आवर सेल्फ का इस्तेमाल होता है दोस्तों। वी के साथ आया आवर सेल्फ, मैंने आपको बताया। एवरी वन, एवरी वन मैंने होता है दोस्तों प्रत्येक या हर एक। इट्स ड्यूटी ऑफ एवरीवन, यह हर आदमी का कर्तव्य है। एवरीथिंग, अगला दोस्तों लिखा हुआ है एवरीथिंग। इसी तरह लिखा हुआ है एवरीवेयर, एवरीवेयर, एवरीवेयर। इसी तरह लिखा है नोवेयर, नोवेयर। एवरीथिंग मतलब हर वस्तु, हर वस्तु। एवरीवेयर, एवरीवेयर में क्या होता है दोस्तों, हर जगह, हर जगह।
तो इस तरह आपने देखा दोस्तों, EVERY, डब्ल्यू एवरीवेयर माने हर जगह। नोवेयर मतलब होता है कहीं, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, नोवेयर, कहीं भी नहीं। अगला देख लेते हैं दोस्तों। इट माने इट, IT, इट, THIS, दिस, THAT, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? दैट। THESE, इसको पढ़ेंगे दोस्तों दीज। THOSE, इसको पढ़ेंगे दोज, क्या पढ़ेंगे? दोज। ANYONE, एनी वन, एनी वन। इसकी मीनिंग भी दोस्तों देख लेते हैं। इट माने, जैसे इट माने यह होता है, और दिस माने भी यह होता है दोस्तों। इट माने यह, दिस माने भी यह, दैट माने वह, दैट माने वह। THES, दीज माने ये सब, दीज मतलब ये सब। THOSE, दोज माने वे सब। एनीवन मतलब कोई, एनीवन मतलब कोई। इसी तरह दोस्तों अगला क्वेश्चन वर्ड है, देखते हैं। WHAT, क्या पढ़ेंगे? वाट। WHO, हु, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन वर्ड नहीं आएंगे आप प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। WHIC है विच। WHY, वाई। WHEN, व्हेन, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? व्हेन। HOW, हाउ। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। WHAT, वाट, वाट माने क्या, वाट माने क्या। हु मतलब कौन, हु आर यू। विच, विच मतलब होता है दोस्तों कौन सा या कौन सी। विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा कलर आपको सबसे ज्यादा पसंद है। WHY, तो क्या हो गया दोस्तों? वाई, वाई मतलब क्यों। वाई डू यू गो देयर, तुम वहां क्यों जाते हो। वेन, वेन विल यू कम, तुम कब आओगे। वेन मतलब कब। हाउ मतलब कैसे। हाउ आर यू, हम बोलते हैं दोस्तों कैसे हो आप, हाउ आर यू। इसी तरह अगला है दोस्तों WHO, हुज, हुज। इसी तरह ये है whom, WHERE, वेयर। What for, what for। whose, whose मतलब किसका। whose मतलब क्या होता है दोस्तों? किसका। whom, किसको। ये पता रहेगा दोस्तों तो बहुत आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हैं। वेयर, वेयर तो मतलब कहां, वेयर मतलब व्हाट फॉर, किस लिए। व्हाट फॉर डिड यू कॉल मी, तुमने किस लिए मुझे यहां बुलाया, ऐसे हम दोस्तों बोलते हैं। whom ever, whom, whomever, whomever, wherever, 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 whereby। whomever माने दोस्तों होता है जिसे, whomever मतलब जिसे। wherever मतलब जहां कहीं भी, जहां कहीं भी। whereby, whereby मतलब होता है दोस्तों जिससे, जिससे, क्या होता है जिससे। वेयर बाई। अगला वर्ड देख लें दोस्तों, नो वन। नो है और ये वन है, नो वन। ये दोस्तों लिखा है नन, NONE, नन। ये लिखा है दोस्तों नथिंग, क्या लिखा है? नथिंग। ये लिखा है नेवर, और ये लिखा है ANYBOD, एनी बडी, एनी
बडी। तो नो वन मतलब होता है दोस्तों कोई नहीं। नो वन कोई नहीं। नन माने भी वही होता है दोस्तों कोई नहीं। तो नो वन और नन ये दो है, लेकिन दोनों का मतलब एक होता है। नथिंग मतलब होता है दोस्तों कुछ नहीं। नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, कभी नहीं। एनीबडी, एनीबडी मतलब कोई। हमेशा जानदार के लिए इसका प्रयोग होता है एनीबडी, कोई। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ALWAYS ये लिखा है दोस्तों ऑलवेज, और ये है नेवर। क्या लिखा है? नेवर। ये लिखा है समवन, समवन। इसके माने भी देख लें। नॉट एट ऑल मतलब होता है दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। ऑलवेज मतलब हमेशा या सदैव। नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। समवन मतलब कोई, कोई भी। समवन मतलब कोई भी। YET एट, नॉट एट, नॉट एट। STIL स्टिल, ये लिखा है दोस्तों स्टिल। ये लिखा है लिटिल, LITTLE लिटिल। ये लिखा है मेनी। ये लिखा है मच। एट माने होता है दोस्तों अभी या अभी तक। नॉट एट, तो नॉट मतलब नहीं, और एट माने अभी, अभी नहीं। स्टिल, स्टिल माने होता है दोस्तों अब भी। लिटिल, लिटिल मतलब थोड़ा, लिटिल मतलब थोड़ा, ए लिटिल नॉलेज। मेनी मतलब बहुत, मेनी मतलब बहुत। मच माने क्या होता है? ज्यादा। तो जिस संख्या में गिना जाता है दोस्तों वहां के लिए मेनी का इस्तेमाल किया जाता है, और जिसको हम नहीं गिन सकते जैसे दूध है, लिक्विड चीजें, उसको हम मच का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दोस्तों लिखा है टुडे, टाइम को भी देख लेते हैं। टू डे, ये लिखा है TOMORR, टुमारो, टू मारो। इसी तरह लिखा है YESTERDY, एस्टरडे, एस्टरडे। ये लिखा है टू नाइट, टू नाइट। इसकी माने भी देख लेते हैं दोस्तों। टुडे माने होता है आज, टुडे माने आज। टुमारो मतलब आने वाला कल, आने वाला कल। आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा। स्टारडे मतलब होता है दोस्तों बीता हुआ कल। वाई डिन यू कम स्टारडे, तुम कल क्यों नहीं आए थे। टू नाइट, आई विल स्टे टू नाइट विद यू, मैं तुम्हारे साथ आज। टू नाइट मतलब आज की रात, आज की रात। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों अ डे आफ्टर टुमारो। अ डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद जो दिन आएगा उसका मतलब परसों। तो परसों क्या है? आने वाला, आने वाला। ये परसों क्या है? आने वाला। कल नहीं, परसों मैं मिलूंगा। आई विल मीट यू ए डे आफ्टर टुमारो, मैं तुमसे परसों मिलूंगा। आई विल मीट यू अ डे आफ्टर टुमारो। ये लिखा है दोस्तों अ डे बिफोर स्टारडे, अ डे
बिफोर स्टरडे, मैं तुमसे परसों मिला था। आई मेट यू अ डे बिफोर स्टरडे, मैं तुमसे परसों मिला था। आई मेट यू अ डे बिफोर स्टरडे। इसी तरह दोस्तों, तो ये है बीता हुआ, बीता हुआ परसों, ये आने वाला परसों है दोस्तों, और ये बीता हुआ परसों की इंग्लिश ये होती है। इसी तरह देख लेते हैं दोस्तों, ये लिखा है बिकॉज, बिकॉज नहीं पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे बिकॉज। ये होता है ऑलवेज, ALWAY, ऑलवेज। ये होता है ऑफन, ऑफ्टन नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, ऑफन, ऑफन। तो बिकॉज माने होता है दोस्तों क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि, ऑलवेज माने हमेशा, सदैव, और ऑफन माने होता है दोस्तों अक्सर। ऑफन माने क्या होता है, अक्सर। आई होप सो, उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्लास में बताए गए वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस टाइप की वर्ड से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।